तो ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू को लेने जा रहे हैं। तो डॉक्टर पायल गुप्ता, ये जो आजकल जन्म के कुछ ही बाद थोड़ा से 1 या 2 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और उसके बाद ऑनवर्ड्स ये चलता ही रहता है, वेदर इट्स टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट हो। इनके बिना जो है बच्चे जिद में आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। बिकॉज मैंने अपने स्वयं देखा है कि मेट्रो में कई महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी रहती हैं और जब भी वो जिद करते हैं, रोना शुरू करते हैं, तो माताएं जो है उनके हाथ में मोबाइल थमा देती है, ताकि वो गेम्स देखें या कुछ भी करते रहें। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना सही है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारा आलस है या हमारी मजबूरी है कि बच्चे रोते हैं तो हम टैबलेट पकड़ा देते हैं, चलो तुम ये देख लो, इससे अपना मन बहला लो। लेकिन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि अथॉरिटी है बच्चों के लिए, एक इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के मुताबिक, स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसे 0 स्क्रीन टाइम, यानी बिल्कुल कोई स्क्रीन टाइम हम नहीं एडवाइस करते हैं। अब एक्सेप्ट फॉर ओकेजनली, जैसे बच्चा है नानी माँ से वीडियो कॉल करा दिया, दादी माँ से वीडियो कॉल करा दिया, ये आप कर सकते हैं। बट इसके अलावा कोई भी स्क्रीन टाइम, यानी आपको टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप्स, ये सब बच्चे को नहीं देने हैं लेस देन 2 ईयर्स। 2 to 5 ईयर्स हम कहते हैं कि एवरीथिंग इंक्लूडेड, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, ये सब मिला के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन में। विच इज़ जैसे जो हमारे स्कूल जाते बच्चे हैं, 5 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। उनका ज़्यादातर स्कूल का वर्क, जैसे कोविड में हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑनलाइन होमवर्क होने लगे, प्रोजेक्ट सारे आप ऑनलाइन और विद कंप्यूटर्स या विद टैबलेट्स करने लगी। तो इसमें हमें एक बैलेंस बनाना है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दे कि बच्चा स्क्रीन टाइम के अलावा अपना जो समय है वो बाकी चीज़ों में भी बिताए, जैसे खाने पीने में, सोने में, मित्रों के साथ खेलने में, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। ये एक बैलेंस बनना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर आप स्कूल का वर्क दे रहे हैं, स्कूल का काम करना है, होमवर्क करना है या कुछ भी प्रोजेक्ट करना है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप वो मोबाइल फ़ोन्स पे ना दें। यू गिव लार्जर स्क्रीन्स, जैसे आप कंप्यूटर दीजिए, डेस्कटॉप दीजिए, लैपटॉप दीजिए, विच इज़ बेटर, ताकि बच्चे को छोटे से मोबाइल में अपनी आंखें गड़ा के ना देखना पड़े, वो थोड़ा एक बड़ी स्क्रीन पे उसको विजुअलाइज वो कर पाए। तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें देखा गया है, जो सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, बड़ों में भी है, जिसे ड्राई आई डिजीज़ कहते हैं। आंखों में खुश्की होने लगती है, सूखापन आ जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम नॉर्मली रहते हैं तो हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं, हम आंखों को झपकते हैं, जिससे हमारी आंखों के ऊपर जो एक आंसू की परत है वो मेंटेन रहती है। वो आंखों की आंसू की परत जो है वो हमारी आईज़ को एक्सटर्नल चीज़ों से, हवा से, विंड से, डस्ट से, इस सब से प्रोटेक्ट करती है। बट जब हम कोई भी नज़र का काम करते हैं, फोकस करने का, कंसंट्रेशन का, जैसे हम स्क्रीन जब नॉर्मली देखते हैं, तो हमारा ये ब्लिंक रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, उस पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि हम ब्लिंक नहीं करते हैं। जब ये ब्लिंक रेट कम हो जाता है, दैट कॉजेज़ आँखों में ड्राइनेस, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी आंसू की लेयर नॉर्मली जो हर 10 सेकेंड पे, 12 सेकेंड पे जो रिन्यू हो रही है, वो नहीं हो पाती है, तो वो टूटने लगती है और हमारी आईज़ जो हैं वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है और इस वजह से आंखों में थकान, भारीपन, चुभन, गड़न, आंखों से पानी आना, आंखें थकी थकी रखना। बच्चा थोड़ी देर पढ़ेगा, फिर कहेगा मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, हैवी हेडेडनेस, ये सारी चीज़ें बच्चों में होने लगती हैं। तो आंखों में ड्राइनेस जो मेरे ख्याल से बड़ी उम्र की एक प्रॉब्लम है, वो बच्चों में शुरू। डॉक्टर गुप्ता, आज के जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का जो ये ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें बहुत मुश्किल है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से अवे रख सकें। लेकिन एक क्वेश्चन है, वही पूछा है सागर फ्रॉम विजयपुरा, कर्नाटका। हाउ कैन वी कीप आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्क्रीन इन दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड चेंजिंग वर्ल्ड? आई थिंक सागर जी, जो आप करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। क्या बात है।
तो आप अपने आप को दूर रखें स्क्रीन से, आपके बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे. सो यू शुड रादर देन टीच, आपको वो चीज़ करनी चाहिए. आप बड़ों को देख के बच्चे सीखते हैं, बड़े वही करते हैं बड़े होकर जो बड़े करते हैं. तो इसमें आपको थोड़ा भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नैतिकता जो है, जो नैतिक शिक्षा हम देते हैं, वो घर से शुरुआत होती है. वो सिर्फ सिखाने से या बताने से नहीं आती है, वो बच्चे देख कर सीखते हैं. इनके 2 और सवाल हैं. व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक सो दैट दे डोंट गेट स्पेक्टेकल्स, एंड ऑल्सो व्हाट फूड दे कैन टेक टू कीप द आईज हेल्थी. सो फूड फॉर हेल्दी आईज के लिए विटामिन ए कहते हैं, इट्स वेरी गुड. सो विटामिन ए रिच फूड आप दे सकते हैं, जैसे आपकी हरी सब्जियां हैं, पीले फल और सब्जियां हैं, लाल फल और सब्जियां, पालक, गाजर, पपीता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं आँख के लिए. जहाँ तक आप पूछते हो कि चश्मा ना लगे, ऐसा क्या खाएं कि चश्मा ना लगे, तो ये एक मिसकंसेप्शन है. ये मिथ है कि खाना खाने से या फूड हैबिट पे ध्यान देने से चश्मे का नंबर हट सकता है या नहीं लग सकता है. क्योंकि चश्मे का नंबर ज़्यादातर जो होता है, ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होता है, जिनकी आँखों की बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें चश्मे का नंबर आगे चल के आ सकता है.